Hello student, welcome to you EWA class. एजुकेशन विद आचार। आज के अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है शब्दों के समूह के लिए एक शब्द। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, जिसकी डिफिनेशन होती है शब्दों के समूह का अर्थ प्रकट करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अगर आप राइटिंग इंग्लिश या फिर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम मोस्ट 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और उनकी मीनिंग को सीखेंगे और उनकी हिंदी मीनिंग को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। मतलब आत्म मतलब स्वयं और कथा मतलब कहानी, स्वयं की कहानी। ऐसा आप लोग हिंदी की बुक में पढ़े होंगे। बहुत सारे हमारे हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने बारे में लिख रखा है, यानी कि अगर उन्होंने स्वयं के बारे में लिख रखा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आत्मकथा कहेंगे। आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद्र जी की आत्मकथा को पढ़ा होगा, आप लोगों ने राम प्रसाद की आत्मकथा को पढ़ा होगा। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है। इसका सेंटेंस क्या होगा इसे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन राइटिंग बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब है एक व्यक्ति का स्वयं द्वारा लिखित जीवनी वृत्तांत, यानी कि स्वयं द्वारा लिखित जीवन की कहानी। जो भी उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई रहती हैं, जितने भी उसने कार्य किए होते हैं और जिन जिन परिस्थितियों उसको देखा है, जो उसका अनुभव हुआ है, वो सारी चीजें वो लिखता है। कहाँ पे? अपनी आत्मकथा में लिखता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है एथिइस्ट। एथिइस्ट का मतलब होता है नास्तिक। आप लोगों ने दो शब्द इसमें सुन रखे हैं, एक नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर में आस्था रखता है। और दूसरा क्या है हमारा? नास्तिक। नास्तिक का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर में आस्था नहीं रखते, ईश्वर को मानने वाले नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि मंदिर नहीं जाया करते। मंदिर आप उनको देखने को नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो विश्वास भगवान में रखते हैं। उनको हम नास्तिक नहीं कहेंगे, उनको भी हम क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। आस्तिक होने का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर ही जाओ, ठीक है, तभी आप क्या करेंगे, तभी आप आस्तिक माने जाओगे। और नास्तिक होने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप मंदिर जा रहे हो तो आप ईश्वर को मान ही रहे हो। मंदिर जाने वाले बहुत इंसान होते हैं जो नहीं माना करते हैं। ठीक है, तो आइए, बाकी भाई हम लोग तो आस्तिक ही हैं, मैं तो आस्तिक हूँ बहुत बड़ी। तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। एक व्यक्ति जो यह मानता है कि कोई ईश्वर नहीं है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम नास्तिक कहेंगे। अगला हम देख लेते हैं, लिखा गया हमारा एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है जहर मारने की दवा। कोई ऐसी मेडिसिन हो जिसको खाने के बाद जो जहर का प्रभाव हो वो कम पड़ जाए और जहर के प्रभाव का प्रतिरोध कर सके। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? यहाँ पे लिखा गया ए मेडिसिन विच काउंटरिंग द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक ऐसी औषधि जो जहर के प्रभाव का प्रतिरोध करती है, यानी उसको कम करती है। अगला हमारा क्या है? एमच्योर। एमच्योर का मतलब है अव्यवसाय या फिर शौकीन। व्यवसाय का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो पेशे से नहीं हो, पेशेवर नहीं हो, मतलब उस इंसान का पेशा कुछ और हो लेकिन उसका पेशा ना होते हुए भी वो उस चीज में शौकीन हो। जैसे मान लीजिए एक टीचर की क्वालिटी, मैं टीचर हूँ और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेशा नहीं है टीचर है, लेकिन उनको टीचर का रोल करने में बहुत अच्छा लगता है। वही क्या है, मतलब उनका पेशा तो नहीं है लेकिन वो उस चीज को लेके शौकीन है। ठीक है, तो भाई इसके सेंटेंस क्या बनेगी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट प्लेजर। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ऐसे व्यक्ति जो पेशेवर तौर से तो नहीं है लेकिन उस काम को करने, लेकिन वो आनंद के लिए काम को करते हैं। पेशा तो नहीं लेकिन आनंद के लिए काम को करते हैं।
वो गाना गाते हैं ना, बहुत सारे गाना गाते हैं। अब हम लोग का पैसा तो नहीं है गाना गाना, हम सिंगर नहीं है, हमारा पैसा नहीं हुआ गाना गाना, लेकिन हम अपने आनंद के लिए क्या करते हैं, हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, वो हमारा आनंद है, प्लेजर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी नागरिक या फिर बाहरी कोई व्यक्ति हो जो दूसरी जगह पे आए हो, उसे हम क्या कहेंगे, एलियंस कहेंगे। एक यूनिवर्सल एलियंस होते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल एलियंस की बात नहीं कही जा रही, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, हम इसके सेंटेंस को देखते हैं। इसका सेंटेंस जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे लिखा गया, अ पर्सन रेजिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। मतलब होगा किसी ऐसे देश में रहने वाला व्यक्ति जो वहाँ का नागरिक ना हो, किसी और देश से आके किसी और देश में रह रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एलियन कहेंगे। हमारा एनोनिम्स। एनोनिम्स का मतलब है बिना नाम का। बिना नाम का कैसे, जैसे आप लोग कई बार बहुत सारे ऐसे पोएट्री देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी स्टोरी देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे शायरी देखे होंगे जहाँ पे आप लोगों को अज्ञात लिखा हुआ मिलता है, यानी कि अज्ञात, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है क्या किसने लिखा हुआ है। जो व्यक्ति लिखता है वो अपना नाम नहीं देता है, ठीक है। इसी तरीके से तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एनोनिम्स। इसके सेंटेंस क्या बनेंगे, इसके सेंटेंस बनेंगे, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटिंग। मतलब इस पर लेखक का नाम नहीं है। अगला हम देख लेते हैं क्या है, अगला हमारा है आर्थोक्रेसी। आर्थोक्रेसी का मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन। इसका क्या सेंटेंस बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। इसका मतलब है ऐसे शासक द्वारा शासन जिसके पास असीमित शक्ति है। फिर अगला हमारा लिखा गया है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो प्रतिनिधि करते हैं, जो एक दूसरे के संबंधों को बनाते हैं या उनके संदेश को यहाँ से उनके संदेश को वहां तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं, वो हमारे क्या होता है, वो हमारे राजदूत। राजदूत का काम ही नहीं होता है तो इस देश का संदेश उस देश तक पहुंचा है, उस देश का संदेश इस देश तक पहुंचा है जो उस देश के लिए करने जा रहे हैं। तो इनके सेंटेंस क्या कहा गया है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। मतलब एक देश से दूसरे देश में न्यायिक प्रतिनिधि करने वाले को क्या कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, यानी कि राजदूत। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एस्ट्रोनॉइट। एस्ट्रोनॉइट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री, लोगों ने बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री का नाम सुन रखा होगा, जैसे कल्पना चावला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राकेश शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना है, आईटीन क्रू का आप लोगों ने नाम सुन रखा है। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे अंतरिक्ष यात्री भी हैं। अब इसका सेंटेंस क्या होगा, इसको देख लेते हैं। इसका सेंटेंस हमारा बनेगा, अ ट्रेवलर इन स्पेस में एक यात्री, अंतरिक्ष में एक यात्री को हम क्या कहेंगे, और उसको हम कहेंगे एस्ट्रोनॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, जैसे बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं। आप लोगों ने देखे हैं बहुत सारे नेता होते हैं, जब वो अपनी भाषा को देते हैं तो उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पे ना, तो जो लोग इकट्ठा होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑडियंस, श्रोतागण, यानी कि सुनने वाले। सुनने वाले जो समूह होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑडियंस कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ और मेरे सुनने वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए तो हमारे क्या होंगे, हमारे लिए ऑडियंस होंगे, यानी कि श्रोतागण सुन रहे हैं हमारी बात को। इसके सेंटेंस किस तरीके से बने, इसके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एन असेंबली ऑफ लिसनर, एन असेंबली ऑफ लिसनर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है श्रोताओं की सभा, श्रोताओं की सभा। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है एटिकेट। एब्डिकेट का क्या मतलब होता है, एब्डिकेट का मतलब होता है राज त्यागना या फिर छोड़ना। एब्डिकेट का मतलब होता है राज त्यागना या फिर राज को छोड़ना। इसका क्या बनेगा, इसको क्या कहते हैं, टू गिव अप द थ्रोन। मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ राजगद्दी छोड़ देना। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का हिंदी क्या है, सड़न रोकने वाली, सड़न रोकने वाली दवा। जैसे कभी हमें चोट लग जाती है, जैसे खेलते टाइम हाथ में कहीं खरोंच आ गई या फिर किसी से ऐसा लग गया जहाँ पे गहरा घाव बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम का क्या मतलब होता है,
लगाने से होता है कि उस जहाँ पे आपको चोट लगी हुई हो वहां पे आपको सड़न ना उत्पन्न हो, जो उसमें सड़न होने वाली हो उसे क्या कर दे, समाप्त कर दे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया इसका सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस लिखा गया है मेडिसिन विच प्रिवेंटिव इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। एक ऐसी औषधि जो कीटाणुओं को मारकर संक्रमण को फैलने से रोकते हैं। वो कौन सी औषधि होती है, एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ते हैं। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस जो है हमारा वो बनेगा द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी कि वनस्पति जीवन का विज्ञान। अगला हमारा जो वर्ड है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। अगला इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस देख लेते हैं क्या होगा। इसका सेंटेंस है द साइंस विच ट्रीट ऑफ लाइफ, वह विज्ञान जो जीवन का उपचार करता है। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा गया है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, या फिर आप इसको अफसरशाही भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है जहाँ पे अधिकारी लोगों का शासन चलो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम नौकरशाही कहते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, मतलब अफसरों का शासन। अगला जो है हमारा वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पहला वर्ड पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में हम क्या, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि स्वयं के बारे में जो इंसान लिखता है स्वयं के बारे में स्वयं ही लिखता, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और सिर्फ अगर बायोग्राफी कही जाए, बायोग्राफी का मतलब होता है दूसरे के बारे में लिखना। बायोग्राफी क्या मतलब होता है, दूसरे के बारे में लिखना। इन चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होगा। ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में लिखना होता है और बायोग्राफी मतलब दूसरे के बारे में होता है। तो इसका सेंटेंस क्या बना, इसका सेंटेंस है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन राइटन बाय समवन एल्स, मतलब कि एक आदमी का इतिहास किसी के द्वारा लिखा गया। अगला हमारा क्या है बिगोट। बिगोट का मतलब होता है कट्टर या फिर धर्म आंधी। कट्टर कहते हैं भैया वो कट्टर हिंदू है, कट्टर मुसलमान है, यानी कि अपने धर्म को लेके अडिग रहना, उसमें कोई चेंज ना करना। इसका सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस है वन हु हैज न्यूरो एंड प्रेजुडिस रिलीजियस व्यू। इसका मतलब है संकीर्ण और पूर्वाग्रही धार्मिक विचार को रखने वाला। तीसरा है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, यानी कि 100 वर्षों के बाद कोई चीज हो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। इसका देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इसका लिखा गया फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, मतलब 100वीं वर्षगांठ का उत्सव। क्या है नेक्स्ट हमारा है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नर पक्षी। नर का मतलब होता है मनुष्य और पक्षी मतलब उसको खाने वाला, उसका भक्षण करने वाला, यानी कि मनुष्य को जो मांस खाते उन्हें हम क्या कहते हैं, नर पक्षी कहते हैं। जिसका सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा गया अ मैन हू ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि एक आदमी जो मानव का मांस खाता हो, एक आदमी जो मानव का मांस खाता हो उसे हम क्या कहेंगे, कैनिबल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान आप लोग को पता होगा जहाँ पे मुर्दा, यानी कि जब इंसान मर जाते हैं तो उनको जहाँ दफनाया जाता है, मिट्टी डाला जाता है, गाड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कब्रिस्तान कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे लिखा गया है अ प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन अ चर्चयार्ड, चर्चयार्ड के अलावा दफनाने का स्थान। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है क्रेमाटोरियम। क्रेमाटोरियम का मतलब होता है शमशान घाट, जहाँ पे मुर्दा जलाए जाते हैं। आप लोग को पता है हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, और अंतिम संस्कार के लिए घाट डिसाइड किए जाते हैं। कोई गंगा जी जाता है, कोई बनारस जाता है, तो ऐसे ऐसे घाट डिसाइड किए जाते हैं जहाँ पे लोगों को देह संस्कार किए जाते हैं। और ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, ऐसे स्थान को क्रेमाटोरियम कहा जाता है। जिसके सेंटेंस क्या होंगे इसे देख लेते हैं यहाँ पे। अ प्लेस फॉर क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर शवों को जलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है देश प्रेमी, जो अपने देश से प्रेम करता है। देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे लिखा गया दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस। इसका मतलब है कि वह राष्ट्रीय पूर्वग्रहों से मुक्त है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कलीग। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, जो आपके साथ में
काम करते हैं। इनका सेंटेंस क्या होगा? ये सेंटेंस क्या है? पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस आर डिपार्टमेंट। मतलब एक ही कार्यालय या विभाग में एक साथ काम करने वाले लोग जो हम क्या कहते हैं? कलीग। नेक्स्ट हमारा है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि कुछ समय के लिए। इसका देखते हैं क्या लिखा रहा है सेंटेंस। इसका सेंटेंस होगा फ्रॉम टू द सेम टाइमिंग, एक ही समय से संबंधित, एक ही समय से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मतलब है सौंदर्य साधन। इसको तो सभी जानते हैं, जहाँ पे सुंदरता को बढ़ाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक कहते हैं। इसका सेंटेंस यहाँ पे देख लेते लिखा, सब्सटेंसेस डिजाइनेड टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल। स्किन हिंदी है त्वचा और बालों को अधिक सुंदर बनाने के लिए बनाया गया पदार्थ। जो कि अगर बात कही जाए कॉस्मेटिक में तो सबको छोटे छोटे बच्चों को पता चलता है कि आजकल की कॉस्मेटिक के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो छोटे छोटे बच्चों को पता होता है कॉस्मेटिक से सुंदरता को बढ़ाया जाता है। जो क्रीम आप लोग यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्किन को एंड बालों के ब्यूटीफुल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से जब मेरी क्लास से जुड़े रहिए और इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए।